चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत 1 मार्च को लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। पीसीबी ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वजा शेड्यूल भिजवा दिया। मैचेस फरवरी 19 से 9 मार्च तक 3 शहरों में खेले जाएंगे। लाहौर 7, कराची 3 और रावलपिंडी 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, भारत के पाकिस्तान आने बारे कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। मुफ्त टिकट की रिवायत खत्म करेंगे। वर्ल्ड कप के दौरान ड्रेसिंग रूम में कौन खिलाड़ी हिदायत ले रहा था, कौन नहीं, सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है, कौन नहीं, जल्द पता लग जाएगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पोस्टमार्टम होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोल पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा टीम में नहीं आ सकेगा। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज होगी। विमेन टीम का भी कोई वारिस नहीं, सिलेक्शन का किसी को पता ही नहीं। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतलिक फैसला नहीं किया। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। मोहसिन नकवी बोले, हेड कोच गैरी क्रिस्टी ने रिपोर्ट जमा करवा दी। वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतलिक तफसीली बताया। पीसीबी आए 4 माह हुए, यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मामलात को बेहतर करना भी चैलेंज है। जिस दिन प्रेशर में आ गया, घर चला जाऊंगा। हारिस रऊफ के साथ बदतमीजी करने वाले वापिस आए, FIA इस्तकबाल करेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA का ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। सनती सार्फिन की ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम। बिलिंग सिस्टम पर चेक लगाने के अहकाम जारी। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज का सार्फिन को इजाफी यूनिट चार्ज ना करने का मुरासला। शहर में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। बादल बरसने से मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। मजीद बारिश की पेशगोई। 7 जुलाई तक सूबे भर में मानसून बारिशों के इम्कानात। लाहौर में 4 मुनफरिद मंसूबे शुरू करने का प्लान। अंदरून शहर और तारीखी मकामात पर ट्रैम सर्विस शुरू की जाएगी। सिविल सेक्रेटेरिएट से इस्तांबुल चौक, अनारकली, मौज दरिया से वापस सेक्रेटेरिएट रूट होगा। दूसरा ट्राम रूट बुलेवार्ड से MM आलम रोड, हुसैन चौक जानिब लिबर्टी होगा। लाहौर केनाल पर ठोकर का जल्लो मोड़ साइकिलिंग ट्रैक तजवीज किया जाएगा। LDA ने वर्किंग शुरू कर दी। GOR1 में अफसरान के मेस की तज़ीन व आराइश। PND बोर्ड ने इजाफी फंड्स की सिफारिशात मुस्तरद कर दी। इजाफी फंड्स के लिए एजेंडा मुलतवी कर दिया। मेस की लागत 4 करोड़ से 1 अरब 11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी। वर्क्स डिपार्टमेंट ने मजीद 48 करोड़ मांगे थे। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे को तब्दील करने का इल्जाम झूठ करार। बच्चा तब्दील करने के मामले में नया इंकशाफ सामने आ गया। वालिद ही बच्चे को अस्पताल लाया, वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का कहा तो इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मशवरे के खिलाफ अहले खाना ने बच्चा डिस्चार्ज करवा लिया। 7 घंटे बाद वालिद वही बच्चा लेकर वापस गया। इंक्वायरी कमेटी ने मेडिकल डायरेक्टर को रिपोर्ट जमा करवा दी। बच्चे के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया। बच्चे को वापस ले जाने की तस्दीक कर दी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इजल्टन रोड पर एहतजाजी रैली निकाली। एसोसिएशन से हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। इंतजामिया की SOPs पर अमल दरामद करने वाली दुकानों को खोलने का हुक्म। इंतजामिया बगैर जुर्माने दुकानदारों को उनका सामान वापस करेगी। पैगाम यूनियन का वाबदा अस्पताल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात के फुकदान के खिलाफ एहतजाज। फिरोजपुर रोड पर वाक़े अस्पताल के बाहर मुजाहरे में लेस्को मुलाजमीन शरीक। नारेबाजी। मरकजी सदर ST साकिब की मुजाहरे में शिरकत। सरकारी और टीचिंग अस्पताल वासा के करोड़ों के ना दहिंदा निकले। 23.5 करोड़ अदा नहीं किए। मेयो अस्पताल 5.25 करोड़ वाजिबात के साथ सबसे आगे। लेडी वेलिंगटन अस्पताल वासा का 3.25 करोड़ रुपए का नादहिंदा। नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट 50 लाख का नादहिंदा। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल ने 1 करोड़ 42 लाख दबा लिए।
चिल्ड्रन अस्पताल 23 लाख, गंगाराम 28 लाख, जिना अस्पताल और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज 65 लाख से जायद का नादहिंदा। सर्विसेज 52 लाख, शादरा अस्पताल ने 66 लाख रोक लिए। शहर में आटा महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1600 से बढ़ाकर 1800 रुपए तक जा पहुंचा। मैदा और फाइन आटा की कीमतों में 460 से 800 रुपए फी बोरी इजाफा होने का अल्टीमेटम। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स के निफाज का असर आम सारिफ पर पड़ेगा। विद होल्डिंग टैक्स फौरी खत्म करवाया जाए। हाजी कैंप चौक से एम्प्रेस रोड जाने वाली सड़क तजावुजात की नजर। गैर कानूनी रेहड़ी बाजार के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना, पैदल चलने वालों को दुश्वारी। शहर में पार्किंग माफिया बेकाबू हो गया। गैर कानूनी स्टैंड्स पर ओवरचार्जिंग, शहरियों से लूटमार जारी। नादरा ऑफिस ईजरटन रोड पर मोटरसाइकिल पार्किंग फीस 30 रुपए वसूल की जाने लगी। गाड़ी के 30 की बजाय 50 से 60 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जौहर टाउन नारायण चौक अरसे से टूट फूट का शिकार। दोनों तरफ कूड़ा करकट के ढेर, ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीनों का गुजरना मुहाल हो गया। इचरा के गंजबख्श रोड, शाह खालिद स्ट्रीट सीवरेज मसाइल से दो चार। सीवरेज का पानी जमा, इलाका मकीनों का निजाम में जिंदगी मफलूज। डॉल्फिन और पीरू की मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की रिपेयरिंग फंड्स में घपले। साबिक एसपी जुहेब रांझा की तैनाती के दौरान बेजाब्तगियों के इल्जामात लगाए गए। आईजी पंजाब के हुक्म पर 20 करोड़ से जायद के अखराजात पर इंक्वायरी। रिकॉर्ड चेकिंग और बयानात कलमबंद करना शुरू। शालीमार पुलिस हिरासत में लाया गया नौजवान हवालात में हलाक। नौजवान की शनाख्त फयाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम नशे का आदी था। मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज थे। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। हत्या इज्जत कानून के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने कहा, इस मरहले पर कानून मुअत्तल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने कहा, आप हुकूमत की जानिब से पुलिस से बयान दे दें। मजीद समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। हमजा शहबाज की बीमारी कितनी लंबी चलेगी? हर तारीख पर एक जैसा मेडिकल पेश कर देते हैं। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फाजिल जज के रिमार्क्स। कहा, आइंदा इत्तफाक अस्पताल का मेडिकल पेश ना किया जाए। कमर का एक्सरे भी पेश किया जाए। हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। वजीर आजम के प्लीडर पेश हुए। समाअत मुलतवी। 9 मई जलाओ गिराव के 6 मुकदमात का जेल ट्रायल। एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, महमूद रशीद की हाजिरी मुकम्मल। अदालत ने बरे जमानत मुल्जिमान को तलब कर लिया। थाना शादमान नजर आतिश केस में भी गवाहान तलब। यास्मीन राशिद ने रोस्ट्रम पर कहा, जज साहब जेल में बहुत गर्मी लगती है, मेरी जमानत मंजूर की जाए। फाजिल जज ने कहा, जमानत कानून के मुताबिक ही मंजूर होगी। गैर कानूनी पर्चा देने और मुबैना तौर पर 30,000 रिश्वत का केस। SHO इचरा के खिलाफ इंक्वायरी के बाद पर्चा देने का हुक्म जारी। एडिशनल सेशन जज नवीद अख्तर ने हुक्म जारी किया। CCPO को इंक्वायरी करके रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। हत्या इज्जत कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जितनी मर्जी मुझ पर तनकीद करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इल्जाम लगाना है तो इसका सबूत भी दें। वजीर आला मरियम नवाज का शुरका से खिताब। बोली, मीडिया का एहतराम है, लेकिन किसी की पगड़ी उछालने और तोहमत लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर हुजूम कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर कोई नहीं बचेगा। कुछ भी हो, हमें कानून को अपने हाथ में लेने और फतवे सादर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कानून पर सपोर्ट करने पर मैं तमाम उलमा की शुक्रगुजार हूं। इस्लाम का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाना सबकी जिम्मेदारी। मजहब और कुरान पाक की बेहुरमती की शिकायत सामने आ रही हैं, हमें मिलकर कुछ करना होगा। वजीर आला का सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोली, अगर हुजूम कानून को हाथ में लेगा तो फिर कोई नहीं बचेगा। मुहर्रम से जुड़े एहसासात सिर्फ अहले तशी नहीं, सबके हैं। कॉन्फ्रेंस में मुहर्रम के दौरान इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए तजावीज पेश। चेयरमैन का काबीना कमेटी सलमान रफीक का PDM में हेड ऑफिस का दौरा। मानसून बारिशों और दरियाओं की सूरत हाल का जायजा लिया।
सलमान रफीक ने कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। सूबे भर में बारिशों की सूरत हाल बारे हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर सनत और तिजारत शाफी हुसैन की ज़ेरे सदारत इजलास। महकमे सनत के ज़रिए तमाम तारीखी इमारत की बहाली का जायजा। सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा की ब्रीफिंग। सूबाई वजीर बोले, सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए तारीखी इमारतों की बहाली जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अवामी असम्बली का इजलास। गैर हाजिर जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला। अवामी असम्बली इजलास में सिर्फ 28 टिकट होल्डर मौजूद थे। गैर हाजिर टिकट होल्डर्स की लिस्ट बानी PTI ने मंगवा ली। IPP पंजाब के जिले सदूर का अहम मुशावरती इजलास। पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक फ़ाल बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर। सदर IPP पंजाब राना नज़ीर और जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी से जिले सदूर की मुलाकातें। IG पंजाब की ज़ेरे सदारत फॉलो अप RPOs कॉन्फ्रेंस। अफसरान का वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब पुलिस पर एतमाद करने पर इजहार तशक्कुर। कारकर्दगी की बुनियाद आशारिया के पेश नज़र वर्किंग में मजीद बेहतरी लाने का आज़म। मुहर्रम उल हराम के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का प्लान मुरतब। पुलिस के 2800 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी को मद्देनजर रख के ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया। वजीर आला की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान को बेहतर बनाने की हिदायत। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेरे सदारत इजलास। LDA सिटी के तरक्याती कामों की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग। रमा साल मजीद ब्लॉक्स का कब्जा दिया जाएगा। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की सरगर्मियां तेज। फाउंडर्स कायदीन का काफिला इलेक्ट्रिक मार्केट शाह आलम पहुंच गया। कायदीन में हारून अरोड़ा, ज़ीशान खलील, इमरान बशीर और दीगर शामिल। कायदीन ने फाउंडर्स ग्रुप के ताजिर बिरादरी के लिए 100 साला खिदमात से आगाही दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात की रंगारंग थीसिस नुमाइश। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने इफ्तिताह किया। तकरीब में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन के प्रिंसिपल डॉक्टर समीना नसीम, डॉक्टर असना मुबशिर, फैकल्टी मेंबरान की शिरकत। तलबा ने पाक चीन दोस्ती और सकाफत पर फनपारे तख्लीक किए। क्रिकेट की बेहतरी के लिए साबिक स्टार क्रिकेटर्स को मेंटोर बनाने का फैसला। PCB का शुएब अख्तर, शुएब मलिक, वकार यूनुस, मोइन खान, इंजमामुल हक से राबिता। मुश्ताक अहमद, मिसबाहुल हक, सकलैन मुश्ताक, यूनुस खान, कमरान अकमल समेत दीगर खिलाड़ियों से भी राबिते। खेल की बेहतरी के लिए मुशावरत की जारी। और चिल्ड्रन एशियन गेम्स में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल। रेसलिंग की 70 किलो कैटेगरी में हसन अली भोला ने मेडल जीता। हसन अली भोला ने फाइनल में किर्गिस्तान के रेसलर को शिकस्त दी। सदर पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन अरशद सत्तार की हसन अली को मुबारकबाद।